मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में क्या क्या कैसे परिवर्तन होता है उसे हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग पिछले कक्षा में पर्सन्स में परिवर्तन मतलब पर्सन्स में क्या क्या चेंज होता है वो हम जान चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि इस नरेशन में टेंस में किस तरह से परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हमने कहा था आपको कि जब हम नरेशन पढ़ते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं। जैसे पहले हमने पर्सन्स में देख लिया है, पर्सन्स के साथ में अभी हम लोग टेंस में कैसे परिवर्तन होता है उसको देखेंगे और उसके बाद कुछ अदर वर्ड्स भी होते हैं जो कि चेंज होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहता है, जैसे यहाँ नोट दिया हुआ है चेंज इन टेंस। नोट है इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस देयर विल बी नो चेंज इन टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, हमने शुरू में ही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ने से पहले हमने रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच को जान लिया है, तो बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कहते हैं कि रिपोर्टिंग इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और पास्ट फ्यूचर टेंस देयर विल बी नो चेंज इन टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बट इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देयर विल बी चेंज इन टेंस। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस में परिवर्तन होगा। तो हमने ये जान लिया है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो या प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन इस तरह से होगा। तो ये परिवर्तन देखिए, सबसे पहले हमने टेंस में पढ़ा है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेम चीज है। अब देखिए हम हिंदी वाक्यों को पहचानना अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदी वाक्य में हम कब बोल रहे हैं, किस समय में बोल रहे हैं, वो सेंटेंस किस समय के लिए प्रयोग किया गया। लेकिन जब टेंस पढ़ाया गया था तो आपको वर्ब पे फोकस कराया गया था। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। यदि कोई इंग्लिश सेंटेंस में वर्ब 1 या वर्ब 5 का जो वर्ब के फॉर्म होते हैं तो उसमें अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो या फिफ्थ फॉर्म हो तो समझ लीजिए कि वो सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जब ये परिवर्तन होता है तो ये परिवर्तन होके होगा जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में परिवर्तन हो जाएगा। और उसमें क्या होता है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। तो जब कोई भी सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है तो वह कौन सा टेंस में होगा, सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट है आपका आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। जब वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इज प्रेजेंट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, इस और एम और आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या होगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म या वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब ये जब चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में तो ये चेंज होकर चला जाएगा
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि उस सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बारे रूप में was और were के साथ में वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। और नेक्स्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान क्या है? इन इंग्लिश सेंटेंस को हम पहचानेंगे हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि कोई सेंटेंस में हैज और हैव का प्रयोग किया गया है और उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया तो वो किस सेंटेंस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और जब यह रिपोर्टेड स्पीच में मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होता है तो इसमें आएगा आपका, ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब इसको सेंटेंस का पहचान यही है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का यूज होगा, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो ये था आपका टेंस में कुछ परिवर्तन। और एक हम लोग देख लेते हैं, फोर्थ में आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट। ये आपका चला जाएगा पास्ट परफेक्ट। तो देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को बदलने के लिए हम लोग, जैसे डायरेक्ट स्पीच है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो बदलकर क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको अगर रिपोर्टेड स्पीच या नरेशन या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच जानना है तो सबसे पहले टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप टेंस नहीं जानेंगे आपका ये जो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अभी हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चीज़ों को